अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 17 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 अदद टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शिद कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा ओहदेदारों की जानिब से अपने तई हर किस्म के जवाज घड़े जाने के बावजूद, हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद और लेतो लाल से, लेपा पोती से काम लेने के बावजूद मामला हाईलाइट हो गया। और इस मरतबा तबाही मचाई है जमायमा खान ने। उनके बेटे कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, अब जमायमा खान ने डायरेक्ट तबाही मचाई है। अब देखें ना कि एक तरफ फॉर्म 47 की सरकार है और वो दुनिया को ये दिखा रही है कि जी अप्लाई करें खान साहब के बेटे, हम उनको वीजा दे देंगे। लेकिन जब उन्होंने किया है तो क्या कहानी हुई है, अब इसके ऊपर अपील दर अपील किससे की गई है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा शाखर्चियां जो हुक्मरानों की हैं वो ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही हैं। एक तरफ तो किफ़ायत शारी की बात की जा रही है और 2-2 दिन की तनख्वाहें काटने की बात की जा रही है, दूसरी जानिब बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। जनाब, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। उससे बढ़कर अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का मामला है वो नेक्स्ट लेवल पर इसलिए जाता हुआ दिखाई देता है अफसोस के साथ, क्योंकि वहां से ड्रोन्स को इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर सुबह तकरीबन कोई 6-6:15 बजे के करीब पिंडी के आसपास कहीं इंटरसेप्ट किया गया है। बहुत अफसोसनाक। तो अब जाहिर है कि रिटेलिएशन तो आएगी और तालिबान जो कुछ कर रहे हैं उसका जवाब तो मुंह तोड़ देना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो आपके पास एहतजाज करने का जो सिक्का राजुल वक्त तरीका है वो एक ही है। आपने मुंह इधर करना है, ओ करके निकल जाना है, यही एहतजाज है, यही तरीकाकार है और इसी तरीके पर कारबंद रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तबाही मचाई है जमायमा खान के ट्वीट ने और सबको टैग कर कर करके उन्होंने नंगा कर डाला है। मैं जरा उनका सुनाता हूं क्रक्स उस सारी ट्वीट का क्या है उर्दू के अंदर। वो कहती हैं, मेरे बेटों सुलेमान और कासिम खान ने, उनको भी टैग किया, जनवरी में वीजे के लिए दरख्वास्तें दी हैं दोबारा, एक दफा पहले दी थी दोबारा, ताकि वो पाकिस्तान में अपने वालिद जनाब इमरान खान साहब से मिल सकें। ये जमायमा खानम साहिबा का, जमायमा खान साहिबा का, इमरान खान साहब की एक्स वाइफ का ट्वीट है। वो कहती है, पाकिस्तानी काउंसिल खाने का कहना है कि ऑनलाइन वीजा प्रोसेसिंग में आमतौर पर 7 से 10 दिन का वक्त दरकार होता है। अब 60 दिन हो चुके हैं, 60 डेज हो चुके हैं जी। ये उस अवामी वादे के बावजूद कि वो 4 साल बाद अपने वालिद को देखने के लिए बाहिफाजत वहां जा सकेंगे। फिर उन्हें टैग किया वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, मोहसिन मुशर्रफ जैदी साहब को, और फिर यल्दा हाकिम को दिए हुए इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बाकायदा ये कमेंट किया था कि हाँ हम मुलाकात करने देंगे। दरी असना उन्हें उनके वालिद से फोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं दी जाती और ना ही उन्हें खत भेजने की कोई इजाजत है, यानी खत भी खान साहब तक नहीं पहुंचता है। ये जमायमा खान साहिबा बोल रही है। उन्होंने इसे यानी इमरान खान साहब को 2022 के बाद से नहीं देखा, अपने वालिद को, और जब उन पर एक कातलाना हमला हुआ, उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट की गई, तब भी बच्चों ने कोशिश की गई कि वालिद साहब से मुलाकात हो, नहीं हुई। ये बराह रास्त पाकिस्तान के वजीर आजम फॉर्म 47 वाले, और इस पर उन्होंने शहबाज शरीफ को भी टैग किया। इसको कहते हैं ठीक तरीके से गंदा करना। शहबाज शरीफ को भी टैग किया और कहा कि आपसे अपील है, ये बराह रास्त पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपील है कि बराह करम इमरान खान के दोनों साहबजादों को जल्द अज जल्द अपने वालिद से मुलाकात की इजाजत दी जाए। खास तौर पर जब से तमाम तरीकों से उनकी सेहत गिर रही है तो यह उनका हक बनता है और ऐसा ना करना कानून की सरियान खिलाफ वर्जी होगी। ये जमायमा खान साहिबा का ट्वीट है, एक लंबा चौड़ा ट्वीट था। और फिर उन्होंने आगे एक और बात भी की। वो कहते हैं, एज माई एक्स अकाउंट हैज बीन थ्रॉटल्ड, कहते हैं कि मेरा एक्स अकाउंट जो है ना, ट्विटर का अकाउंट, वो थ्रॉटल हुआ है। और ग्रुप की तफसीलात के मुताबिक एलन मस्क ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ
ایک ڈیل کر کے بین لگایا ہے کہ اس کو ریچ زیادہ نہ ملے ایسے اکاؤنٹس میں جس میں عمران خان کا تذکرہ ہو. تو دس از ریکویسٹڈ ٹو دا یو کے بیسڈ پاکستانیز and any of those who are able to read this tweet unlike those in Pakistan to please retweet. سب یو کے بیس پاکستانیوں سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ اس ٹویٹ کو زیادہ سے زیادہ ریٹویٹ کرے and help get this message out, اور یہ میسج زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں مدد کرے. تو ایک طرف تو جمائمہ خان، قاسم خان، سلیمان خان، زلفی بخاری پہلے ہی کھڑاک کر چکے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دن انتظار کیجئے، آپ کو بڑا کھڑاک ملے گا، بڑے لیول کا کھڑاک ملے گا. تو آپ کے بھائی کی وہ خبر بھی درست ثابت ہوگی. تب کی دیں، جب بھی کرتا ہوں تو تھپکی دے دیا کریں. زلمے خلیل زاد صاحب نے اسی پوسٹ کو، اسی ٹویٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے مزید بات کیا. وہ کہتے ہیں وائی وڈنٹ پاکستان's پرائم منسٹر سی ایم شہباز، ویسے یہ دنیا کا پہلا پرائم منسٹر جس کے نام کے ہینڈل کے ساتھ ہی سی ایم لگا ہوا ہے. اللہ اکبر، ہم تو پی ایم کر رہے بھائی. اچھا، وائی وڈنٹ پاکستان's پرائم منسٹر سی ایم شہباز respond favorably to the appeal by Jemima Khan for a visa for 2 sons to visit their ill father Imran Khan in jail. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک شہباز شریف صاحب نے جمائمہ خان صاحبہ کی اس ریکویسٹ کو کہ ان کے دونوں بیٹوں کو ویزا گرانٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے بیمار والد صاحب سے مل سکے، کیوں نہیں جواب دیا گیا. Such visas are ordinarily processed with extra speed on compassionate grounds. Why no response for 2 months? ابھی تک 2 مہینے سے کوئی اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا. The British government should help. I assume the United Kingdom issue visas for Pakistani officials. اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستانی آفیشل کے یونائٹڈ کنگڈم ویزا ایشو کرتا ہے، لیکن اب جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کنسیڈر کر لینا چاہیے. تو یہ نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے. اب سی ایم شہباز جو کہ اب پی ایم ہیں بدل ناخواستہ، تو وہ اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن کیا ہی بات ہے یار ان خواتین کی، جس میں علیمہ خان، علیمہ خان، عظمیٰ خانم، نورین خانم، یہ جمائمہ خان، بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین راشد، فلک جاوید، سنم جاوید، ساری کی ساری ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سیکنڈ میں اس گورنمنٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جناب. اور ہمارے ٹی وی چینلز کی حالت کیا ہے؟ وہ اب ایک ذرائع سے جو ہے نا، نئی مشرف بٹ صاحب نئی خبریں چلا رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں سہیل افریدی اور علیمہ خان کے وفاق کے نمائندوں کے ساتھ، اور بات بن نہیں پا رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور بھائی آپ کون ہو؟ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، نواز شریف کی بھی تو ہوتی تھیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. جبکہ اچھا جمائمہ خان کے لیے 1 word فار جمائمہ خان ایٹ دا مومنٹ، جو بھی آپ کے دل میں آ رہا ہو آپ ان کے لیے ضرور کہیے گا، اور باقی خواتین کے لیے، بریو لیڈیز کے لیے. اچھا جی، کل جو ہے وہ پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا اور عدلیہ کے 10 سرکاری گاڑیاں خریدنے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی گئی. ایک طرف تو 2 دن کی تنخواہ سرکاری ملازمین کی کاٹنے کا کہا گیا. اطلاعات ہیں مبینہ کہ وزیر کی بعد میں مکر بھی جاتے ہیں نا. وزیر اطلاعات پنجاب کی زیر صدارت، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کفایت شعاری کے لیے منعقدہ اجلاس میں، کفایت شعاری آسٹیریٹی ڈرائیو کے لیے منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گریڈ 17 اور اوپر کے تمام سرکاری افسران 2 دن کی بنیادی تنخواہ کفایت فنڈ میں دیں گے. 2 دن کی. وہ بیچارے ان کو ویسے ٹوکا لگا ہوا ہے، 30% کا پہلے ٹوکا، 35% کا، اس کے بعد 2 دن کی اور بھی کٹ لو، اوپر سے رمضان اور عید بھی ہے، اور پیٹرول بھی آپ 55 روپے مہنگا کر دو. یہ وہ بے شرمی ہے جس کی طرف کوئی نظر نہیں کر رہا. اور پھر مزے کی بات، سونے پہ سہاگا، دوسری طرف اسی اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ کے لیے 10 سرکاری گاڑیاں خریدنے کے لیے فنڈز کی بھی منظوری دے دی گئی. کیا چل رہا ہے یار؟ گاڑیوں کے پیدل چلاؤ نا ججوں کو، وکیلوں کو، منسٹروں کو کیا فرق پڑتا ہے، صحافیوں کو، سب کو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ تھی جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی تھی. آج کا دن امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج بھی ملاقاتوں کی ایک فہرست جاری کر دی گئی ہے. مسٹر گوہر علی خان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، مسٹر فیصل ملک، مسٹر خالد یوسف چودھری، مسٹر چودھری اویس یونس، مسٹر فتح اللہ برکی، ان سب کی ملاقات آج ایکسپیکٹڈ ہے. بہنیں آج کتنی دیر بیٹھتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا. اور ابھی جو لیٹسٹ آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. ابھی تک جو ہے ایران اسرائیل امریکہ وار سے متعلق جو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو نتن یاہو کی دونوں ویڈیوز جو ہیں ان کو ڈیپ فیک ویڈیو قرار دے دیا ہے تمام اے آئی جنریشن ٹولز نے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے. اسرائیلی وزیراعظم کے آفس نے یہ کلیریفیکیشن دی ہے کہ نتن یاہو ٹھیک ہیں، ہلاکت کی خبریں جھوٹ ہیں. اور مزے کی بات، میں آپ کو مزے کی بات، $1 ملین مزے کی بات، یہ کلیریفیکیشن اے آر وائی اور جیو نیوز بیٹھ کر پاکستان میں دے رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ کی. میں اب اس کے اوپر مزید کیا کہوں یار، مزید کیا کہوں. اچھا ابھی اس وقت جو لیٹسٹ آ رہی ہے،
डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा हफ्ते हॉर्मुज़ पीस बोर्ड कायम करने का ऐलान कर दिया आबनाए हॉर्मुज़ के हवाले से। कहा बुज़दिल नाटो इत्तेहादी ममालिक को इसमें खुश आमदीद नहीं कहा जाएगा। मुतअद्दिद दीगर हकीकी इत्तेहादियों ने इस बोर्ड में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया। बोर्ड का मकसद आबनाए हॉर्मुज़ में अमन कायम करना होगा। तो क्या अब ये जंग मजीद तवील हो रही है? लेट्स सी। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला है जंग का, जो हाल ही में इंटरसेप्ट हुए कुछ ड्रोन, कल सुबह की अभी अपडेट आ रही है, ए ड्रोन वाज रिपोर्टेडली अलेजिडली इंटरसेप्टेड ओवर रावलपिंडी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब ज़ाहिर है रिटेलिएशन तो आएगी, फिर बन भी जाता है, खासा बन जाता है कि आपको जवाब देना चाहिए। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान अमेरिका जंग के 18 रोज बाद अपनी फ़ज़ाई हुदूद को मुकम्मल तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। दुनिया के सबसे मसरूफ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के बाद और मजीद हमलों के खतरे के पेश नज़र हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार एयर स्पेस मुकम्मल बंद कर दी है। कुछ मैं सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मतीउल्लाह जान कहते हैं, पीटीआई के साथ इतना कुछ हो चुका है कि वो थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान चाहे डील करके ही बाहर आ जाएं। अगर इमरान खान कोई भी शर्त मान कर आएंगे तो उनकी सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम उनके साथ है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ भाग होने की इतलात है जी। अमाराती हुक्काम के मुताबिक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। मतीउल्लाह जान फिर सुहेल उड़ाइश से कहते हैं कि सुहेल उड़ाइश को क्यों हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कहें कि मुक़्तदरिया इस मुल्क में कारोबार भी करती है और पॉलिसियाँ भी बनाती है। सुहेल उड़ाइश लोगों को गुमराह ना करें। इस मुल्क का मसला मईशत नहीं, इस मुल्क का मसला बददियानत सहाफ़त और तज्ज़ियाकार हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। जबकि मैं इसी असना के अंदर कुछ वायरल बयान शामिल करता हूँ। जैसे ज़ाद हसन चौधरी साहब कहते हैं, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इमरान खान मेरा दोस्त है। हमने जेलें भी काटी हैं, लेकिन इतनी सख्त जेल नहीं काटी। 70 रोज से उसे अपनी फैमिली या वकला से नहीं मिलने दिया गया। खान साहब कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, अब डोनाल्ड ट्रंप के जो यू टर्न है तो सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। ईरान एक ऐसी कौम है, बड़ी ताकत, ज़बरदस्त ताकत, किसी ने तवक्को नहीं की थी कि वो खलीजी ममालिक पर मिसाइल से हमला करेंगे। हमें हैरत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये अली डार, इसहाक डार के साहबजादे को तंज का निशाना बनाते हुए कहा, चेक करें अवामी पैसे से बनाया गया दफ्तर और पीछे साली की तस्वीर। और है भी अफसोसनाक, लेकिन क्या करें। और ये मंसूर अली खान लौंडे लपाड़े के शो के अंदर जो है, इख्तियार वली और शफी जान के अंदर जो दरमियान जो तकरार हुई है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है जी। ये क्या गधे की तरह ढींचू ढींचू कर रहा है। ये इख्तियार वली ने शफी जान को बोला, घोड़े जैसा इसका मुंह है, ढींचू ढींचू कर रहा है। अच्छा, मुंह घोड़े जैसा है और ढींचू ढींचू गधे की तरह कर रहा है, ये बोल रहे हैं। जबकि शफी जान बोले चले आप ही खच्चर की तरह बात कर ले। तो ये सोने पे सुहागा, लेकिन टीवी पे ऊपर ये बात ना ही हो तो बेहतर है। इसके ऊपर आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने, दुआ में याद रखना है। जमाइमा खान के लिए खास तौर पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।